तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 43 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। यह जो श्लोक है यह अनुष्टुप छंद में है। किस छंद में है? अनुष्टुप छंद, ठीक है ना। और यह अभी दुर्जन पद्धति का श्लोक है। अब इसमें देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सर्पः, क्या बोले? सर्प मतलब सांप होता है कि नहीं? कह रहे भाई सर्प जो है, सांप के पास सबसे अमूल्य वस्तु क्या होती है? मणि होती है कि नहीं है? और वह मणि कितनी अमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। वही कह रहे हैं सर्पः मणिना भूषितः। क्या बोल रहे हैं? मणिना भूषितः, कि भाई सांप जो है मणि से विभूषित होता है कि नहीं? मणि के द्वारा विभूषित होता अर्थात चमकता है कि नहीं है? जब सांप के पास कोई मणि देख ले कितना अच्छा लगता है, और उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है कि नहीं। और फिर कह रहे भाई असौ, क्या बोले? असौ मतलब यह, असौ सर्पः है कि नहीं? असौ सर्पः, यह जो सांप है, किम, किम मतलब क्या? भयंकरः न, क्या भयंकर नहीं होता है? होता है ना। भर्तृहरि जी कह रहे भाई सांप के पास मणि होती है, लेकिन सांप फिर भी क्या होता है? भयंकर होता है ना। अच्छा, मणि को हर कोई चाहता है, हैं? सांप के पास कोई मणि देख ले तो सबके अंदर क्या चाह रहती है कि वो मणि मेरे पास आ जाए। लेकिन क्या कोई सांप के पास जाता है? कितनी अमूल्य वस्तु है उसके पास, तो भी उसके पास कोई जाता नहीं है। क्यों? भयंकरः, क्योंकि सांप भयंकर है, डस लेगा। इस भय से कोई उसके पास जाता नहीं है। और ये जो उसके पास मणि है उसकी कोई कीमत नहीं है कि आप रुपया में तौल दो उसको, अमूल्य है वो, फिर भी उसके पास कोई जाता नहीं है। इसी प्रकार दुर्जनः, कौन हो? दुर्जन। और उसके पास क्या हो? बोले भाई चाहे दुर्जन के पास क्या हो? विद्यया अलंकृतः, विद्या से अलंकृत हो। जैसे सांप किससे सुशोभित था? मणि से। उसी तरह अगर दुर्जन के पास क्या हो? विद्या हो, विद्या से वह अलंकृत हो, सुशोभित हो, है कि नहीं? तो ही बोले दुर्जनः विद्यया अलंकृतः अपि, है कि नहीं? विद्या से अलंकृत, और सन मतलब होता हुआ, सन मतलब होता हुआ, अपि मतलब भी। अगर दुर्जन विद्या से अलंकृत होता हुआ भी, अगर उसके पास खूब विद्या है, बहुत बड़ा विद्वान है, फिर भी उसका क्या कर देना चाहिए? तो बोले परिहर्तव्यो, अर्थात परिहर्तव्यः, उसका परित्याग कर देना चाहिए, है कि नहीं? दुर्जन के पास भी अमूल्य वस्तु हुई, जैसे सांप के पास अमूल्य क्या हुआ? मणि, लेकिन उसके पास कोई जाता है क्या? बोले जिस तरह सांप के पास अमूल्य वस्तु होते हुए भी उसके पास कोई मनुष्य नहीं जाता, उसी प्रकार अगर दुर्जन के पास क्या हो? विद्या रूपी महान धन है, तो भी उसके पास मत जाना। क्यों? क्योंकि दुर्जन भी भयंकर होता है। दुर्जन भी क्या होता है? भयंकर। बोले जैसे आप सांप से डरते हो ना, ऐसे दुर्जन से भी डरो, और उसका क्या कर दो? परिहर्तव्यः, उसका त्याग कर दीजिए, उसके पास कतई ना जाओ। बात समझे कि नहीं? तो ही भर्तृहरि जी कह रहे हैं दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे उसके पास विद्या अलंकृतः अपि सन्, अगर वो विद्या से अलंकृत, सन मतलब होता हुआ, अपि मतलब उसके पास अपार विद्या संपत्ति है, अपार विद्या है, विद्यावान है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो, तो भी उसके पास मत जाना। बोले जिस तरह सर्पः, जिस तरह सांप होता है, उसके पास अमूल्य वस्तु मणि होती है, लेकिन उसके पास कोई मनुष्य नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो भयंकर होता है।
कब डस ले कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही दुर्जन कब आपको डस ले ये कोई भरोसा नहीं है। वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुर्जन परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। असौ सर्पः मणिना भूषितः किम न भयंकरः। यह सांप मणि से विभूषित होता हुआ भी क्या भयंकर नहीं होता है? होता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास कोई जाता नहीं। उसी तरह दुर्जनः यदि विद्यया अलंकृतः सन अपि, अगर दुर्जन भी विद्या से अलंकृत होता हुआ भी बहुत बड़ा विद्यावान है तो भी उसका क्या कर दीजिए? परिहर्तव्य, उसके पास नहीं जाना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए दुर्जन से हमेशा सावधान रहिए। क्या रहिए? और कौन सी पद्धति चल रही है? बता दिए कि नहीं दुर्जन के बारे में? भाई अगर विद्यावान भी है तो भी उसके पास मत जाइए। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।